यमन के राजकुमार असद को 2 साल के निर्वासन की सजा सुनाई गई है, जो उनके पिता राजा की नाराजगी के लिए काफी है। वह अपनी पहचान छुपाता है और एक साधारण यात्री की तरह यात्रा करता है। असद अपने पिता की नाराजगी से दुखी है, लेकिन वह इसे अपनी नियति का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। शहर की सीमा छोड़ने के बाद असद एक गुमनाम गाँव में पहुँचता है, जहाँ वह एक सराय में रहता है। वहाँ के लोग एक साधारण यात्री की तरह उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सराय में बैठकर असद कई लोगों से बात करते हैं और इलाके के हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक चोर सराय में प्रवेश करता है और चतुराई से एक बुजुर्ग यात्री से पैसे चुराने की कोशिश करता है। असद की तेज निगाहें तुरंत इस तरकीब को पकड़ लेती हैं। वह चुपचाप चोर का पीछा करता है और जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, उसे नियंत्रण में ले लेता है। चोर पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब असद अपने वर्तमान दिमाग से अपनी चोरी का सबूत पेश करता है, तो वह घबरा जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। बूढ़ा यात्री, जिसका पैसा चोरी हो गया था, खुशी से असद की प्रार्थना करता है। सराय के बाकी लोग भी असद की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। हालांकि असद अपनी पहचान छुपाने के लिए ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता और चुपचाप निकल जाता है। रात में असद एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि वह इन 2 वर्षों को कैसे जिएगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और साहस के दीपक जलते हैं। उसने फैसला किया कि वह न सिर्फ खुद को मजबूत बनाएगा, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करेगा। जैसे ही भोर होती है, वह एक नई दिशा में निकल पड़ता है, जहाँ भाग्य की नई परीक्षाएं उसका इंतजार करती हैं। असद अपनी मंजिल की तलाश करते हुए एक घने जंगल में प्रवेश करता है। यह जंगल बेहद खतरनाक माना जाता है, जहां लुटेरों और जंगली जानवरों का राज है। असद सावधानी से अपना रास्ता बना रहा है कि अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है। वह देखता है कि कुछ बदमाश एक खूबसूरत युवती को जबरदस्ती घेर रहे हैं। असद तुरंत अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनके सामने आ जाता है। वह उनसे कहता है कि लड़की को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो अंत बुरा होगा। बदमाशों ने हंसते हुए असद को कमजोर यात्री समझकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन असद अपनी तलवार निकाल लेता है और तेजी से लड़ने लगता है। खलनायक उसके कौशल से भयभीत हो जाते हैं और वह कुछ ही समय में उन पर काबू पा लेता है। लड़की डरी हुई असद की ओर देखती है और उसे धन्यवाद देती है। असद ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई। वह बताती हैं कि उनका नाम राजकुमारी मरियम है और वह किसी काम से अपने शाही महल से बाहर थीं। तभी बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। इसी बीच शाही सिपाहियों का एक दल वहाँ पहुँचता है और असद को देखकर सतर्क हो जाता है। उनका मानना है कि असद शायद सबसे खतरनाक व्यक्ति है। मरियम तुरंत कहती है कि यह आदमी उसका रक्षक है और उसने उसकी जान बचाई है। असद ने सैनिकों के आने से पहले जाने का फैसला किया ताकि किसी और परेशानी में न पड़ जाए। राजकुमारी मरियम आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असद जल्दी से घने पेड़ों में गायब हो जाता है। जैसे ही वह चला गया, राजकुमारी की नजर जमीन पर पड़े एक ताबीज पर पड़ी। वह उसे उठाती है और आश्चर्य से देखती है, जैसे ताबीज से एक अजीब सी रोशनी निकल रही हो। यह ताबीज असद का है, जो लड़ाई के दौरान उसके गले से गिर गया था। मरियम ने ताबीज को अपने गले में डाल लिया और उस पल वह असद के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गई। उसे ऐसा लगता है मानो यह ताबीज उसे असद के साथ एक विशेष संबंध देता है। अब राजकुमारी मरियम महल में वापस चली जाती है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में केवल असद की बहादुरी और उसका रहस्यमय व्यवहार ही गूंजता है। क्या वह उससे दोबारा मिल पाएगी? महल में वापस पहुंचने के बाद राजकुमारी मरियम का दिल बेचैन होने लगता है। वह हर समय असद के बारे में सोचती है और इस ताबीज के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। एक दिन वह शाही पुस्तकालय में पुरानी किताबें खोजती है और एक प्राचीन किताब में पढ़ती है कि यह ताबीज जादुई है और इसे पहनने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मरियम आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि असद को यह ताबीज कैसे मिला। क्या वह सचमुच कोई आम यात्री है या उसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? उधर वजीर जफर को शहजादी की बदलती हालत पर शक हो जाता है। वह जानना चाहता है कि राजकुमारी क्या सोच रही है और वह किससे मिली। उसने अपने एक जासूस को आदेश दिया कि वह राजकुमारी पर नजर रखे और पता लगाए कि वह किससे मिली और क्या बातचीत हुई। इस बीच असद एक नई बस्ती में पहुंचता है, जहां उसे कुछ अजीब दृश्य देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे पहचानने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग इससे डरते हैं। असद को एहसास है कि उसके सामने नई चुनौतियां आ रही हैं।